नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जगी एक नई उम्मीद की, एक ऐसे महासंघ की जो उन समुदायों को विकास के मुख्य धारा में लाने का वादा कर रहा है जो शायद सदियों से हाशिए पर थे। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी पहल आखिर है क्या। और ये सवाल ही इस पूरी कहानी के दिल में है। जब हम कहते हैं डेवलपमेंट या प्रगति, तो इसका असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें, या फिर ये पक्का करना कि विकास की हर बूंद देश के आखिरी इंसान तक पहुंचे? 51 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उन 51 घुमंतु और विमुक्त समुदायों की जो दशकों से अपनी पहचान और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये प्रतीक हैं उनकी कलेक्टिव पावर का। तो सवाल उठता है कि ये समुदाय आखिर हैं कौन जिनकी हम बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले इनकी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी जिंदगी के बारे में जो हमेशा सफर में रहती हो, कभी एक जगह ना टिकती हो। विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु, ये शब्द उन्हीं जनजातियों की कहानी कहते हैं। इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, रास्ता ही इनका घर है। इनका काम पारंपरिक तौर पर पशुपालन या घूम घूम कर अपनी कला का प्रदर्शन करना रहा है। और जाहिर है, जब आप हमेशा सफर में हो तो स्कूल, अस्पताल, ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है। देखिए, 2011 में सरकार इन 51 जनजातियों की लिस्ट तो बना देती है, लेकिन फिर पूरे 12 साल लग जाते हैं एक ठोस कदम उठाने में। ये 12 साल का लंबा फासला हमें यह दिखाता है कि सिर्फ कागजों पर पहचान मिलना काफी नहीं होता। जमीन पर एक साथ खड़े होकर अपनी आवाज उठाना पड़ता है। और हर बड़े बदलाव की तरह इस कहानी के भी कुछ नायक हैं। ज्ञान सिंह बघेल, जीएस धनगर, पटेल मधुसूदन और राजू सिंह बघेल जैसे लोगों ने वो मुश्किल काम किया जो बहुत जरूरी था। इन अलग अलग बिखरे हुए समुदायों को एक धागे में पिरोना, एक मंच पर लाना। ठीक है, तो एक संगठन बन गया, लेकिन सवाल ये है कि ये करेगा क्या? इसका असली मकसद क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। इसका जो मेन गोल है वो सिर्फ एक लाइन में है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इन 51 समुदायों को भारत की विकास की धारा से जोड़ना। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक वादा है। वादा ये कि विकास की जो नदी बह रही है उसका पानी इन तक भी पहुंचेगा जो अब तक किनारे पर खड़े थे। अब इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इनका एक क्लियर कट प्लान है जो 4 पिलर्स पे टिका है। पहला, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई और सेहत देना। तीसरा, आर्थिक विकास मतलब रोजगार के मौके बनाना। और चौथा, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाए रखना। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के चक्कर में उनकी जड़ें ही खत्म हो जाएं। ठीक है, लक्ष्य तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन बड़े बड़े लक्ष्य बनाना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना दूसरी। तो सवाल यह है कि ये महासंघ ये सब करेगा कैसे? चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इनकी असली ताकत छिपी है इनके इस 4 टियर स्ट्रक्चर में। इसे आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक और आखिर में बिल्कुल जमीन पर गांव का लेवल। इसका सीधा मतलब यह है कि इनकी पहुंच आखिरी इंसान तक है, वहां तक जहां असल में काम करने की जरूरत है। और ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि समाज का हर हिस्सा इसमें शामिल हो। इसीलिए अलग अलग विंग्स बनाए हैं, जैसे महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण, स्टूडेंट्स के लिए छात्र शक्ति और नौजवानों के लिए युवा शक्ति। मतलब ये एक कंप्लीट अप्रोच है, सबको साथ लेकर चलने वाली। तो अब जब हमने मकसद और स्ट्रक्चर समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब जमीन पर काम कैसे करता है। देखिए, इस महासंघ का सबसे जरूरी काम है एक पुल बनना। एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ ये समुदाय। अक्सर होता क्या है कि सरकार की स्कीमें तो अच्छी होती हैं, लेकिन वो उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती जिनके लिए वो बनी हैं। ये महासंघ बस इसी गैप को, इसी खाई को भरने का काम कर रहा है। और ये लाइन इनके पूरे काम को समेट देती है। गांव की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये इनके काम करने का तरीका है, इनका डीएनए है। ये कमिटमेंट है कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये मॉडल जो मध्य प्रदेश में तैयार हुआ है सिर्फ इन्हीं 51 समुदायों के लिए है, या फिर ये पूरे देश के उन करोड़ों लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है जो आज भी विकास का इंतजार कर रहे हैं? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक उम्मीद,
एक उम्मीद तो इस पहल ने जगा ही दी है।